अरे हैप्पी न्यू ईयर मेरी जान, क्या कर रही हो? हैप्पी न्यू ईयर? कैसे हैप्पी न्यू ईयर? अरे हैप्पी न्यू ईयर, नया साल शुरू हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर क्या है? साल तो वैसा ही जाना है ना, तो हैप्पी न्यू ईयर क्या है? कुछ पैसा वैसा दे दो तो हैप्पी न्यू ईयर होगा। बात तो सही है। ओह ये बात है, ये ले। हाँ। अरे चलो हैप्पी न्यू ईयर। अभी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, सेम टू क्या यू। बात है सर, अरे क्या वाह, बात है सर, क्या बात है। क्या बात, ये बात है। सही है। बाबू, हाँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, शॉपिंग पे जाना है। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्ट? मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने एक का भी सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ऐसे तो तुम जानबूझकर मुझसे मुश्किल सवाल पूछोगे। मैं तुमसे बहुत आसान सवाल पूछूंगा। ठीक है, पूछो। सवाल नंबर 1, ऐसी कौन सी चीज है जिसके 4 पहिए होते हैं? ये तो बहुत आसान है। बैगन। कार। मारुति कार। सवाल नंबर 2, ऐसी कौन सी चीज है जिसके 2 पहिए होते हैं? बाइक। बैगन। मोटर बाइक। अरे कोई नहीं, तीसरा सवाल सुन लो। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कान पे लगाकर दूसरे से बात करते हैं? फोन। बैगन। मोबाइल फोन। अफसोस, तुम एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाई। कोई नहीं, फिर ट्राई कर लेना। अभी बताता है भाई। अच्छा, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बार बार खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है? आँख। बैगन। नहीं, तुम्हारी माँ की आँख। रख लो अपने पैसे अपने पास। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? अरे सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, नज़ला जुकाम भी हो गया और लग रहा है बुखार आ जाएगा। तो चलो डॉक्टर को दिखा के लाते हैं। आज तो बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरी तबीयत खराब है? अबे साले, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सॉरी। आजकल किस मियां बीवी में लड़ाई नहीं होती है, बात तो सही है। और तुम हो कि सुबह से मुंह फुला के बैठे हुए हो। ये नहीं कि एक प्यार से सॉरी बोल दे और सारी बात खत्म हो जाए, पर सॉरी बोलने में तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। सॉरी। कैसा सॉरी? अगर एक लफ्ज भी और बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। पहले खुद गलती करो, उसके बाद सॉरी बोल दो। लगता है पड़ोसन के वहां लड़ाई हो रही है, चलो सुनते हैं। तुम्हें जरा सा तमीज नहीं है? तुम अब मुझे जवाब दोगी? हाँ दूंगी जवाब। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और इसके पीछे की सारी वजह है हमारा पड़ोसी। हाँ, तुम्हें कोई और तो मिला नहीं तो अब उसको बदनाम करो। देखो देखो, उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। क्यों नहीं बुरा लगेगा? उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? जब तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करता है तो तुम्हें मेरी बात का तो बुरा लगेगा ही। कभी मोबाइल ला के देता है, कभी सूट ला के देता है, और अभी पिछले हफ्ते ही उसने इतनी महंगी अंगूठी ला कर दी थी। वाह वाह, अंगूठी तुम्हें याद रही, वो तो उसने गिफ्ट दी थी। लेकिन जब तुमने अपना नंबर मेरा बताकर उसे रिचार्ज करा लिया था तो बड़ा अच्छा था वो। अच्छा छोड़ो, फालतू में हम लोग दूसरे की वजह से लड़ रहे हैं। आओ तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। ये तो लेने के। सुनो, हाँ आज ऑफिस ना जाओ ना। क्यों? आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने। यार तुम तो जानती हो कि मेरे बॉस कितने सख्त हैं, अगर ऑफिस नहीं गया तो वो डांटेंगे। तो मैं तुम्हारे दोस्त सनी से कह दूंगी ना। अब सनी क्या करेगा इसमें? तुम ही ने बताया था कि तुम्हारे बॉस उसके कजन है। तुम सनी को फोन मिलाओ, मैं उसे कह दूंगी, वो बॉस को समझा देगा। मिलाओ। हेलो। हाँ भाई। लो अपनी भाभी से बात करो। हेलो। जी भाभी। आप प्लीज अपने बॉस को समझा दीजिएगा कि आज ये ऑफिस नहीं आएंगे। वो तो मैं समझा दूंगा, पर भाभी ये ऑफिस क्यों नहीं आएंगे? इनके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है, तो मैंने सोचा कि आज डॉक्टर को दिखवा दूं। भाभी बहाना तो ठीक बनाया करिए, मैं कैसे मान लूं कि इनके हाथों में दर्द रहता है? कल ही तो इन्होंने आधा घंटा रोजी को लंच कराया है, वो भी अपने हाथों से। क्या? ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा है तो वो कंप्यूटर पे काम करती रही और मैं उसे खाना खिलाता रहा, वरना अगर काम नहीं होता तो बॉस मुझे डांटते। क्या बात करते हैं यार? हेलो। हेलो भाई, तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ठीक है, देख लो, तुमसे शादी करने के बाद भी मेरे रिश्ते आ रहे हैं।
इतने स्मार्ट हैंडसम डैशिंग लड़के को देखकर किसी की भी नजर फिसल सकती है। और फिर एक हीरे की कदर जौहरी करता है। पड़ गई होगी किसी जौहरी की नजर मुझ पर, और तुम मुझसे बर्तन धुलवा रही हो। किसी दिन दिमाग की हट गई ना, किसी जौहरी के हाथ फ्री में बिक जाऊंगा। 1 मिनट रुको। हेलो हेलो, भाई, इन्हें कौन देखने आ रहा है? वो भाभी आपसे क्या छुपाना, कल रात इन्होंने शादी में एक लड़की को छेड़ दिया था, तो उसी लड़की के बाप और भाई आ रहे हैं इन्हें देखने। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। अब बताओ, एम्बुलेंस को मैं फोन करूं या तुम करोगे? तुम याद रखना, तुम्हें मैं नाक को तले चने न चबा दूं तो मेरा नाम बदल देना। हाँ हाँ, देख लूंगा तुम्हें। आई बड़ी चुड़ैल कहीं की। টাইমিংটাই ম্যাচ হচ্ছে না। कहना पड़ेगा, एक नंबर के मनहूस आदमी हो तुम। शादीशुदा होने के बाद भी पता नहीं लड़कियों को ऐसी कौन सी गुट्टी पिला देते हो कि वो तुम्हारी दीवानी हो जाती है। अब अपने ऑफिस वाली रोजी को ले लो, उसके कंप्यूटर के तार जोड़ते जोड़ते कब उससे तुमने अपने दिल के तार जोड़ लिए पता ही नहीं चला। अब वो हर टाइम तुम्हारी दीवानी बनी फिरती है। और तुम्हें पता, 1 मिनट, मेरी बीवी आ रही है, मैसेज में बताओ। फोन लाओ। क्यों? क्यों क्या? मेरा फोन ऑफ हो गया है, मम्मी को फोन करना है। लाओ दो। तुम्हारा दोस्त क्या मैसेज कर रहा है? क्या? तुम्हारी वजह से रोजी रोती है? अब ये रोजी कौन है? कौन है ये रोजी? सोचने दो, बताने का मौका तो दो। बताओ। रोजी रोती नहीं, रोजी रोटी है। तुम्हारी वजह से रोजी रोटी है। क्या मतलब? तुम तो जानती हो कि मेरा दोस्त बेरोजगार है, कुछ काम नहीं करता है, तो मैंने अपनी ऑफिस की सारी फाइलें उसको संभालने को दे दी हैं, और उसके बदले मैं उसे थोड़े रुपए दे देता हूँ, उसका काम चल जाता है। तो उसके कहने का मतलब है कि मेरी वजह से उसकी रोजी रोटी है। अच्छा, तो वो कह रहा है तुम्हारी वजह से रोजी रोटी है। मैं भी ना। हेलो, बच गया साला। भाई, ऐसा कौन सा जानवर है जो पहले आदमी को अपने चंगुल में फंसाता है और फिर धीरे धीरे उसे मारता है? तुम्हारी भाभी बताएंगी, मुझे नहीं पता। तुम्हारे हाथों में जादू है, लेकिन यार तुम इतने दिनों के लिए मैके जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो पड़ोसन को बुला लीजिएगा। तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर वो आपके साथ रात में भी रुक जाएगी, जिससे मैं बेफिक्र रहूंगी। वैसे कितने दिनों के लिए जा रही हो तुम? अब मैं आराम से 10 दिन बाद आऊंगी। लेकिन पड़ोसन को बुरा नहीं लगेगा? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आखिर पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। अच्छा, आप फिक्र ना करिए, मैं खुद उसे फोन करके मना लूंगी। तो जल्दी से उसे फोन करके मना लो, जल्दी से। नहीं नहीं मम्मी, अगली बार मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी और इन्हें भी साथ में लेकर आऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं अम्मी के घर पे नहीं जा रही हूँ, वरना आप मेरे बिना कैसे रह पाते? हाथ लाओ अपना। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है। वो तुम्हारे बालों में तेल लगा हुआ है। अगर मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाऊंगा तो वही तेल मेरे हाथों पे लग जाएगा, और फिर यही हाथ मेरे कपड़ों पे लगेंगे और मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और वैसे भी तेल के धब्बे साफ नहीं होते हैं। आज मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अभी रुको, मैं बाल धोकर आती हूँ। हेलो आलिया, आज से तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म, भूल जाओ मुझे। हाँ ठीक है, जो दिल में आए वो करो। ठीक है, बाय। हेलो शबनम,
तुमने आज तक मेरे जितने भी रिचार्ज कराए थे मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म, फिनिश, टाटा बाय। फिजा सुनो, हाँ हिना, शमा, रोजी मैम, चांदनी भाभी, हाँ कम्बो भाई, हेलो दूध वाले भैया, सब खत्म आज से, बाय। तुम्हारे सर की कसम, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। चाय पियोगे? हाँ बना लो। परसों तुमने पड़ोसन से क्या कहा था? क्या? कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं आके दबा दूंगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। जरूर कुछ सुनने में गलती हुई होगी। मैंने ये कहा था कि अगर आपकी कमर का दर्द ना ठीक हो तो मैं दवा दूंगा। दवा, मेडिसिन। अच्छा, दवा कहा था? और बताओ, मैंने उससे फोन पे कह दिया कि आप फिक्र ना कीजिए, मैं इन्हें भेजती हूँ, ये आके दबा देंगे। अच्छा बताओ कौन सी दवा देनी है, मैं ही जाके उसे दे आती हूँ। बताओ। लोलोमाइसिन।